कर्मफल चार प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्मफल, और एक होता अदृष्ट कर्मफल, और एक होता प्राप्त कर्मफल, और एक होता अप्राप्त कर्मफल। दृष्ट कर्मफल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है। जैसे कीर्तन किया, आनंद मिल रहा है, सत्संग किया, आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया, तत्काल आनंद मिल रहा है। कोई अपने लिए पदार्थ लेने जा रहा है, देखा बीमार है, उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्मफल, इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्मफल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नए अनुभव में आ गए, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्मफल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्मफल है। प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्मफल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्मफल है। प्राप्त कर्मफल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्मफल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्मफल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से, नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। प्रारब्ध भी हम भोग ले और भगवत भी प्राप्ति हो जाए, तो भजन से प्रारब्ध जो 100% आपको दुख देने वाला है वो 10% आके भुगता के 90% नष्ट हो जाएगा, 10% भोगना पड़ेगा और चला जाए। भजन का बड़ा प्रभाव होता है। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 24 घंटे में भुगता के चला गया। 12 वर्ष कहां और कहां 24 घंटे। भजन से अप्राप्त कर्म फल को, जो आने वाला प्रारब्ध है, उसे रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है, उसे मिटाया भी जा सकता है। पर जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो मिटाने में नहीं फंसते, उसे भोग लेते हैं और भगवान की प्राप्ति करते हैं। ये 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट ये क्रियमाण है, और जो प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल है प्रारब्ध के अधीन है। दृष्ट कर्मफल आग्रह नहीं रखना, मिलने पर प्रसन्न या प्रसन्न ना होना। अदृष्ट कर्मफल आशा रखना। प्राप्त कर्मफल में ममता न करना, मिलने पर सुखी दुखी ना होना। अप्राप्त कर्मफल मिट जाए ऐसी आशा न रखना। ये भक्त के हृदय में होता है। चारों प्रकार के कर्मफल भक्त के हृदय में कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करे, कर्म फल भगवान को समर्पित कर दे, निरंतर नाम जप करे, तो इस कर्म की झंझटों से बचकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप और भगवत समर्पण, ये 2 शास्त्रों में बहुत जोर की बात है। जो कुछ मेरे पास है मैं सहित भगवान को समर्पित, नाम जप, सब ठीक हो जाएगा। बुद्धि ठीक हो जाएगी, मन ठीक हो जाएगा, कर्म संस्कार मिट जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। खूब नाम जप करो और अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। शेष भगवान देख लेंगे, संभाल लेंगे।